साथ शुरू करते हैं वास्तविक संख्या। हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। अब आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, क्या है? दो संख्याएं हैं 132 और 289, इनका लासा है 3168, तो मासा कितना होगा? तो बच्चों इसका आंसर समझिए। इसमें हम फॉर्मूला लिखेंगे लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। बच्चों अगर आपको स्पीड थोड़ी हल्की लगे तो आप इसे 2x 1.5x की स्पीड भी देख सकते हैं। मैं थोड़ा हल्की इसलिए कराता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो लासा है 3168, मासा हमें निकालना है। मासा को अंग्रेजी में हम HCF लिखते हैं। पहली संख्या है 132 और दूसरी संख्या है 288। तो मासा बराबर हो जाएगा, ये जो गुणा में है दूसरी तरफ जाके भाग में जाएगा, 132 इंटू 288 डिवाइडेड बाई 3168। काटना शुरू करते हैं, इसे 2 से काटते हैं। 2 1 2 1 कम 2, 1 और 1 बचा, 2 पंजे 10, 1 और 6 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। 2 से काटते हैं हम इसे, 2 सत्ते 2 1 कम 2, 2 चौक 8 और 2 चौक 8। अब मैं थोड़े बड़े नंबर से काटता हूँ इसे। अब हम काटते हैं 4 से। 4 तिया 12, कितना आ गया? 1 और 8, सॉरी 4 तिया 12, 3 और 8, 4 ने 36, 36 2 और 4, 4 छंग 24। इसको भी 4 से काट देते हैं। 4 तिया 12, 4 छंग 24। चलिए अब हम इसे 36 से कट रहा है। 36 से कम 36, 36 से कम 36, 3 बचे और 6 आया। 36 से कम 36, 11 से ये कटेगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। तो कितना आया? 12। तो इसका आंसर कितना हुआ? डी इज द आंसर। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा काटा पीटी को ध्यान दीजिएगा कि हम इसको किस तरीके से करें। बिल्कुल अगर आराम से आप करेंगे क्वेश्चन तो एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? सबसे पहले तो समझिए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो किसी से नहीं कटती है। आप शॉर्ट्स देखिएगा हमारे, उसमें आपको ये मिल सकता है। नहीं तो इस पे एक शॉर्ट बना देंगे छोटा सा कि अभाज्य संख्या क्या होती है। देखिए सिंपल सी बात है, 156 है। 156 को हम काटना शुरू करेंगे। देखिए अभाज्य संख्या, थोड़ी अभाज्य संख्या आप लोग लर्न कर लीजिए। 2 3 5 7, 9 नहीं होती है, 11 ऐसे होती है। वह संख्याएं जो किसी से भी नहीं कटती हैं उसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो अब हम इसको 2 से काटते हैं। आ गया पेन 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 पेन, ये 2 से काटेंगे। 2 सत्ते 14, 1 और 6 बचा, 2 अट्ठे 16। फिर हम इसे 2 से काटेंगे। 2 तिया 6, 2 निम 18। अब ये 3 से कटेगा। आप सम संख्याएं देखिएगा, हमारा शॉर्ट देखिएगा कि सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से कट जाती हैं। और कौन सी संख्या सम होती हैं?
2 एकम 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 भी एक अभाज्य संख्या है तो 13। तो 156 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, 2 बार आया है तो 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। कोई भी संख्या जितनी बार आती है तो वो इसका अभाज्य गुणनखंड बन जाती है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी इज द आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरीके से आप हमारे क्वेश्चनों को करते जाइए और अच्छे नंबर लेकर आइए। स्पीड हल्की लग रही है तो तेज स्पीड में कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ समझिए। तीसरा क्वेश्चन है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग कितना है? घातों का योग कितना है? तो देखिए बेटा, 144 है, 2 से हम इसे काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर हम इसे 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर हम इसे 2 से काटेंगे, 2 नियम 18, फिर हम इसे 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, और फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। तो 144 के अगर हम गुणनखंड देखें क्या बनेगा? 2 की घात 2 कितनी बार आया? 4 बार, 2 की घात 4 गुणा 3 2 बार आया, 3 की घात 2। लेकिन हमें क्या करना है? घातों का योग निकालना है। घात क्या होती है? जो किसी नंबर के ऊपर चढ़ी होती है उसको हम घात कहते हैं। तो घातों का योग कितना होगा? घातों का योग होगा 4 + 2 = 6। तो क्या हुआ इसका आंसर? 6 इज द आंसर। 3 क्वेश्चन हमने देखे, कितनी जल्दी कर लिए। थोड़ी मेहनत करिए और साथ साथ इसको 2-3 बार करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। अब देखिए, 15, 18, 24 का हमें लासा निकालना है। वेरी गुड, लासा। देखिए, लासा निकालने का मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। 15, 18, 24 ऐसे लिख लीजिए। एलसीएम, आपने थोड़ा एलसीएम सुना होगा। एलसीएम का मतलब ही लासा होता है। ऐसा नंबर लीजिए जो इसमें से ज़्यादा नंबरों को काट दे। 3 बनता है, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 अट्ठे 24। अब देखिए, 2 से ये 6 भी कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा। 2 जो नंबर नहीं कटेगा उसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। 2 तिया 6, 2 चौका 8। फिर हम 2 से लेते हैं, 5 नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, 2 दूनी 4। यहीं पे भी एलसीएम निकाल सकते हैं। जब कोई भी एक से ज़्यादा नंबर नहीं कट रहा हो तो वहीं पे एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम में क्या करेंगे? ये जितने भी ये जो नंबर आए हमारे, इन सब नंबरों की हम गुणा कर देंगे। यानी 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 तिया 180, 180 दूनी 360। तो आंसर हो गया इसका 360। चौथा क्वेश्चन भी निपट गया। 5वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से करिएगा। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे ये। 65 और 117 के एचसीएफ को इस रूप में करें तो m का मान कितना होगा? ठीक है, तो पहले हम 65 और 117 का एचसीएफ निकालें। देखो बेटा, एचसीएफ ऐसे निकलता है, 65 एकम 65। कितना आ गया? 7 में से 5 गया तो 52। 52 से फिर 65 को भाग करेंगे। एक अभी मैं शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा। 52 एकम 52, 13 आ जाएगा, 52 लेंगे। 13 चौक
52। तो जहां पर शेषफल शून्य हो जाता है वो नंबर हमारा एचसीएफ होता है। यानी एचसीएफ हमारा आ गया, एचसीएफ बराबर हमारा आ गया 13। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है ऐसा नंबर जो 65 और 117 दोनों को भाग करे। तो 65 और 117 दोनों को भाग करने वाला नंबर, यानी ऐसा नंबर जिसके टेबल में 65 भी आए और 17 भी आए, तो ऐसा नंबर 13 होता है। अब प्रश्न के अनुसार इस नंबर का जो एचसीएफ है वो कितने के बराबर है? 65 m माइनस 117। एचसीएफ कितना है? 13 बराबर 65 m माइनस 117। ये माइनस का इधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा? प्लस में। 13 प्लस 117 बराबर 65 m। 13 और 17 130 बराबर 65 m। तो m कितना हो गया? 130 बटे 65, और आप जानते हैं 65 तो नहीं 130, तो इसका आंसर कितना हो गया? 2। आप देख रहे हैं कितने आसान सवाल है, बस थोड़ा सा साथ साथ आप इसको करते जाइए। पुराना जैसा ही क्वेश्चन है, हमें एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम निकालना है। तो फॉर्मूला होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। एचसीएफ कितना दे रखा? 18। एलसीएम हमें पता करना है। पहली संख्या है 252, दूसरी संख्या है 594। तो एलसीएम कितना हो गया बच्चों? 252 इंटू 594 अपॉन 18। 2 से काटते हैं, 2 निम 18, 2 दूनी 4, 1 और 9 बचा। अगर समझ में नहीं आता है काटना तो आप भाग कर दिया करें। 2 दूनी 4, 1 बचा, 1 और 9, 2 निम 18 और 2 सत्ते 14। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा? 594 को 2 से भाग कर लीजिए। 2 दूनी 4, 1 9, 2 निम 18, 1 4, 2 सत्ते 14। ठीक है, इस तरीके से ये हम कर सकते हैं। चलिए अभी हम इसको हटा देते हैं, मिटा देते हैं, भगा देते हैं। देखिए बड़े कुछ नंबर से कटते हैं। 9 से कट सकता है, 9 तिया 27, 2 और 7 बचा, 9 तिया 27। तो कितना आ गया बेटा? 252 गुणा 33। अब यहाँ पर 252 की हम 33 से गुणा कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 25 तिया 75, 3 दूनी 6 और 25 तिया 75, 6 6 5 11, 7 5 12 और 1 13, 8 8316 दिख रहा है हमें। ये सी आंसर हो गया। तो आपने देखा ये काफी इम्पोर्टेंट कुछ फॉर्मूला है। अभी तक हमने 6 क्वेश्चन करे, इसमें 2 बार आ चुका है। अगला प्रश्न, वेरी गुड। देखिए ये भी उसी पे आधारित प्रश्न क्वेश्चन है, तो मतलब ये ज्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है भाई लोग। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। एलसीएम है 168, एचसीएफ है 6। पहली संख्या मान ली 24 और दूसरी संख्या हमें निकालनी है। तो दूसरी
संख्या बराबर कितना हो जाएगा 168 इंटू 6/24। 6 कम 6, 6 चौक 24, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, यानी रिजल्ट कितना आ गया 42। दूसरी संख्या क्या होगी बेटा 42। ठीक है, देख रहे हैं कितने आसान क्वेश्चन है। अब 8वां क्वेश्चन बहुत आसान है। एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है। अपरिमेय संख्या, ध्यान रखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग भी अपरिमेय होगा और घटाना भी, अंतर भी अपरिमेय होगा। गुणा भी अपरिमेय हो सकता है और भाग भी हो सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, ये 8वां क्वेश्चन तो सीधे सीधे याद करने वाला था। 9वें क्वेश्चन का, तो HCF एलसीएम में ए और बी का गुणनफल कितना होगा। बहुत बढ़िया, तो बहुत आसान है भाई। देखिए, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होगा एलसीएम गुणा HCF। तो भाई ये हो गया दोनों का गुणनफल। पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, ए और बी का ये गुणनफल। एलसीएम कितना है 5, एलसीएम 200 है, एलसीएम 200 है और HCF कितना है 5 है। तो दोनों का गुणनफल कितना हो गया 200 गुणा 5, 1000। ठीक है बच्चों, तो आप देख रहे हैं बिल्कुल ही सिंपल तरीके से हमारे सारे क्वेश्चंस चलते जा रहे हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। देखिए, आज आपने मजे मजे में 10 बहुविकल्पीय कर दिए। अब इस वीडियो को आप बच्चों लोग देखिएगा और देखने के बाद इन्हीं क्वेश्चनों को एक बार फिर से करिएगा। तो इसी तरीके से हम अभी पहले सारे चैप्टर्स की ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, एक सीरीज लगा रहे हैं ताकि हमारे बच्चों का अच्छे मार्क्स में नंबर आए। चलिए, पहला 10वां क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56, 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल है। यानी हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जिसको हम 35 से काटें, 56 से भाग करें और 91 से भाग। देखिए, नॉर्मली जब भी छोटी से छोटी होती है तो एलसीएम होता है और बड़ी से बड़ी में क्या होता है जिससे भाग करते हैं। ध्यान रखिएगा, जिसको आता है, जिसको अगर भाग करा जाएगा तो एलसीएम होगा, और अगर जिससे आएगा, जिससे भाग करना है, तो वो क्या होगा एचसीएफ होगा। यहाँ पे क्या वर्ड आया है जिसको। तो हमें एक ऐसी संख्या निकालनी है जिसको इन तीनों से भाग करने पर 7 हमें शेषफल मिले। तो पहले हम इन तीनों का क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। 7 पंजे 35, 7 अट्ठे 56, 7 एकम 7 और 3 आया, 2 आया, 2 और 1 7 दिया 21। तो अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि अब 5, 8, 13 ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, कोई भी किसी से नहीं कट रही है। तो इसका एलसीएम कितना होगा 7 गुणा 5 गुणा 8 गुणा 13। थोड़ा सा 8 पंजे हमने ले लिए 40 और 13 7 जा कितना हो गया 91। अब 91 की 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 4 निम 36। यानी ये वो नंबर है जिसमें शेषफल कुछ नहीं बचेगा, शेषफल होगा 0 अंडा। लेकिन हमें शेषफल कितना चाहिए 7 चाहिए। इसका मतलब अभिष्ट संख्या क्या होगी 3640 में हम 7 को कर देंगे प्लस।
3647। ठीक है, तो बच्चों ये आज हमने 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करे। आप लोगों को यही समझाएंगे कि इन सारे क्वेश्चनों को करिएगा। स्पीड अगर आपको हल्की लगती है तो आप 2x स्पीड पे कर सकते हैं, लेकिन स्पीड अगर तेज लगती है तो आप उसे हल्की स्पीड पे कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मैथ को करने का एक ही तरीका है, मैथ की